कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का सियासी बखेड़ा जारी है। आज दिल्ली में राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोपों की झड़ी लगा दी तो कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने राधिका के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने के साथ ही बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां देने के आरोप लगाए। साथ ही आला नेताओं को लेकर कहा कि फोन करने पर किसी ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। राधिका ने रामलला के दर्शन का जिक्र किया, कहा कि इसके बाद से कांग्रेस मेरे खिलाफ हो गई। और उधर राधिका खेड़ा के आरोपों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने सिरे से खारिज कर दिया। दीपक बैजू ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा का आपसी विवाद था, जिसको उन्होंने पार्टी का मुद्दा बना दिया। वहीं शराब ऑफर करने के आरोपों को दीपक बैजू ने मनगढ़ंत करार दिया। साथ ही राम मंदिर के नाम पर कहा कि मैं भी राम की पूजा करता हूं, जब भी मौका मिलेगा मैं अयोध्या जाऊंगा। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने भी राधिका के आरोप को गलत करार दिया। अब आपको राधिका के आरोप और दीपक बैज और सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार सुनाते हैं। यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी। कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। हाँ, दोनों के बीच में, सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद थी दोनों के बीच में। तो कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया। मैंने उनका दरवाजा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता हुई। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत, जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ने पर क्यों आखिर मजबूर हो गई और कैसे राम नाम लेने पर राधिका खेड़ा का कांग्रेस में अपमान हुआ, इसकी पूरी कहानी उन्होंने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में बताई। देखिए राधिका खेड़ा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक झलक। राधिका जी, 22 साल आपने जिस पार्टी में पसीना बहाया, 22 साल जिस पार्टी की आप आवाज बनी, 22 साल जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा तक, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में उस 22 मिनट में क्या हुआ
जिसने 22 साल की मेहनत को डगमगा दिया। में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी नानी की डेथ हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखा हुआ था वो तब भी दर्शन करके आई थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम जी के दर्शन करना। उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने कहा कि वो राम जी के दर्शन करना चाहती हैं, तो हम राम लल्ला के दर्शन करके आए। उसके बाद जब मैं आई तो मतलब मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, जिसे कहते ना, मैं तन मन आत्मा से बिल्कुल राममय हो चुकी थी। उसके बाद मैं जब वापस आई मैंने अपने घर के बाहर जय श्री राम का ध्वज भी लगा दिया जो मैं वहीं अयोध्या से लेकर आई थी। उसके बाद से जब मैंने फोटो शेयर करी, हर जगह डाली, तो उसके बाद से एक बहुत गुस्सा सा मेरी पार्टी में आ गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ था जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तब भी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाला, तो तब भी पार्टी से मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था कि वो फोटोग्राफ्स को, वो पाठ की सारी वीडियो को उतार दे, लेकिन मैं अडिग रही और मैंने नहीं हटाया। तो लगातार मुझे ये कहा जाता था कि मैं बहुत धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, मैं हिंदू धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, और कहा जाता था तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, कम बोला करो। जबकि मैंने कभी भी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी। हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पूरा हक बनता था धर्म प्रैक्टिस करने बिल्कुल। का हक। और मैं सिर्फ तब बोलती थी जब हमारे धर्म पे कोई अटैक होता था। मैं कभी भी किसी और धर्म को छोटा नहीं करी हूँ और किसी एक धर्म को बड़ा नहीं करी हूँ। लेकिन इस बात की सजा मुझे इस तरीके, ठीक है आपने मुझे डिबेट्स पे रोक दिया, आपने मुझे और काम देने से रोक दिया, आपने मुझे ऑफिस में जलील कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मेरे आप अस्तित्व को ललकारेंगे, मेरी इंटेग्रिटी को ललकारेंगे, ऐसा पार्टी करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। राधिका खेड़ा की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8:25 पर। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।